पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पी और क्यू 12 दिनों में कर रहे हैं, जो पी अकेला है आपका 36 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो 12 और 36 का एलसीएम आएगा वो क्या होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, 12 और 36 का आप एलसीएम लेंगे 36। ठीक, अब जो पी और क्यू जब 12 दिनों में 36 काम कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम आएगा वही होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, जब 12 दिनों में 36 काम हो रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा, 12 से कर देंगे भाग, तो एक दिन का काम निकल जाएगा आपका कितना, 3। ओके, अगर एक दिन में 3 काम तो 12 दिन में 36 काम। ओके, अब देखिए आप क्या है, पी अकेला 36 दिनों में 36 काम कर रहा है। ठीक है, जब 36 दिनों में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में काम क्या होगा, 36 लगा देंगे भाग, तो ये 36 काम 36, एक दिन में एक काम। अगर एक दिन में एक काम 36 दिन में 36 काम। ठीक है, कन्फर्म। अब क्या कह रहा है, क्यू उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, क्यू इसी कार्य का 2/3 भाग। अब देखिए 36 का 2/3 भाग क्या होगा, 36 इंटू 2/3 कर देंगे। ठीक है, तो आपका 2/3 भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 से लगा देंगे भाग, 36 में कितनी हो जाएगा, 12 बार, और 12 इंटू 2 करेंगे 24। क्या होगा आपका 24 काम। 2/3 का मतलब क्या है आपका 24 काम। अब क्यू उसी कार्य का 2/3 भाग, तो आपको क्यू का एक दिन का काम निकालना होगा। ठीक है, देखिए जो पी और क्यू, ठीक है, देखिए पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ओके, पी अकेला आपका एक दिन में कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 + क्यू बराबर 3। एक को भेज दे उधर तो एक क्यू का निकल जाए, एक दिन का कितना काम निकलेगा, 2। अगर क्यू एक दिन में 2 काम करेगा और काम कितना करना है, 2/3 भाग, मतलब 24 काम करना है। तो एक दिन में 2 काम, 24 काम में कितना दिन लगाए, 24 × 2 लगा देंगे, कितना होगा आपका 12 दिन। ओके, और 12 दिन किस ऑप्शन में आपका, देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या 1/4 का 1/4 भाग 4 दिनों में, तो आप सबसे पहले 1/4 का मतलब समझिए, 1/4 का मतलब। ठीक है, तो आपका देखिए हम आपको बताएंगे, आपका 1/4 भाग, 1/4 भाग, ठीक, 1/4 भाग, सॉरी 1/5 भाग, 1/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग कितने दिनों में करें, 4 दिनों में। ठीक, बराबर में मान लें 4। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या इधर लाकर संख्या मल्टीप्लाई करना है उल्टा। ठीक है, यहाँ लाकर पलट देनी संख्या। ठीक है, 5 1/5 है तो 5/1 करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। ओके, ठीक है, उसी तरह 1/6 भाग 5 दिनों में। ठीक है, 1/6 मतलब क्या, 1/6 बराबर 5। ठीक है, इधर ला के इंटू करके संख्या पलटनी है। ठीक है, तो 6/1 करेंगे, तो 5 × 6 करेंगे 30, 20 और 30। ठीक है, एक इसी काम का 1/5 का वैल्यू कितना है आपका, 1/5 का 20 आया है, और 1/6 का 30 आया है। ठीक है, तो आपका जो ए है वो 20 दिनों में। ठीक है, और बी 30 दिनों में। ठीक है, ए 20 दिनों में कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ कार्य करें। ठीक है, 20 और 30 का आप लेंगे एलसीएम, तो आपका आएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम आपका क्या होगा, 60 होएगा। कितना होएगा, 60 होगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका ए है वो 20 दिनों में 60 काम कर रहा है। ठीक है, 20 दिनों में जो 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा, 20 से लगा देंगे भाग, तो कितने आएगा, 3। अगर एक दिन में 3 काम तो 20 दिन में 60 काम। ओके, समझ में आया आपका। अब देखिए जो बी है वो 30 दिनों में 60 काम कर रहा है। जब 30 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 30 से लगा दें भाग 60 को, तो 2। अब अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 30 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, ठीक, एक साथ काम करेंगे, एक दिन में एक 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, अगर 7 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, तो एक दिन में काम करेंगे 5। ओके, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल काम है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।
अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम लगा करने में कितना टाइम लगेगा, 60 बटे 5 करना है, आपका दिन निकल जाएगा। ठीक है, 60 बटे 5 करेंगे 12 दिन। ओके, 12 दिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आप देखिए, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ठीक, एक्स है जो आपका, एक्स हमारा ये है, वो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वाई उसी काम को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। तो जो अपना वाई अकेला है वो 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा तथा जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। अगर आप एक्स और वाई और जेड मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में हो रहा है आपका, 9 दिनों में हो रहा है। ठीक है, जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा, तो जो आपका जेड है वो उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो आपका देखिए एक्स 15 दिनों में कर रहा है, वाई 30 दिनों में। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों मिल जाएंगे तो काम हो रहा है आपका 9 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि कितना काम हमको करना है। ठीक है, तो 15, 30 और 9 का आप एलसीएम लेंगे, वही होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वही होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो 15, 30 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे अच्छा वाला 90। ठीक है, क्योंकि 90 में आपका सबका चला जाएगा भाग। ठीक है, अब देखिए जब 15 दिन में 90 काम हो रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है, एक्स 15 दिनों में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से लगा देंगे भाग, मतलब 6। एक्स अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 15 दिन में 90 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आप देखें जो वाई है, वाई 30 दिनों में 90 काम कर रहा है। जब 30 दिनों में 90 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है ना, तो आपका, ठीक, तो अब एक लगा रहे हैं भाग 90 है 30 से, तो कितने हो जाएगा आपका 3 बार। अगर एक दिन में 3 तो 30 दिन में 90 काम। ओके, ठीक है, समझ में। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों मिल जाएंगे तो 9 दिनों में 90 काम हो रहा है। जब 9 दिनों में 90 काम होगा आपका तो एक दिन में कितना करेंगे, 90 से 9 से लगा दें भाग, मतलब 10। अगर एक दिन में 10 काम करेंगे तो 9 दिन में 90 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आप देखें, अब क्या करें, जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा जो आपका जेड है वो काम एक दिन में कितना कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, देखिए आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगर एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। अब देखिए आपका एक्स आपका एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो एक्स की जगह पर आप लिखते हैं 6 प्लस, ओके, वाई आपका 3 कर रहा है, तो वाई प्लस 3, एक्स प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, जेड आपको निकालना है, जेड बराबर क्या हो जाएगा 10। ओके, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, घट ही जाएगा। ठीक है, तो जेड बराबर का आपका 1, मतलब जेड एक दिन में 1 काम करेगा। अब जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर, टोटल काम 90 है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 90 काम करने में कितने दिन लगेगा, 90 बट्टी का 1, मतलब का 90 दिन। ओके, और 90 दिन किस ऑप्शन में आपका, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया आपके। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, ठीक है, क्रमशः मतलब होता है नंबर से। ठीक है, एक्स 10 दिनों में, ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको अगर तीनों मिल जाएंगे तो वो काम आपका कितने दिनों में होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, ये आपका 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, और सी आपको करना कितने दिनों में,
सी 12 दिनों में, ठीक है। 10 दिनों में ये कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है, सी 12 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क आपको निकालना है कि कितना काम हमने करना है, ठीक है। तो 10, 15 और 12 कर आप एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही होगा आपका टोटल वर्क। तो 10, 15, 12 का लेना है आपका एलसीएम, मतलब 60। ओके, एलसीएम क्या आएगा इनका? 60 आएगा। अब जब ए 10 दिनों में 60 काम कर रहा है, ठीक है ना। जब 10 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 10 लगा दें भाग, तो 6। अगर एक दिन में 6 तो 10 दिन में काम कितना होगा? कंप्लीट 60 काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आप बी, बी जब 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, ओके, जब 15 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, एक दिन का काम क्या होगा? 15 से लगा दें भाग, मतलब 4 बार। अगर एक दिन में 4 तो 15 दिन में 60। ओके, नो डाउट। अब आप देखिए सी, सी अगर 12 दिनों में 60 काम, कितना? 12 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा? 12 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 5, ठीक है। अगर एक दिन में 5 तो 12 दिन में 60, ठीक है। अब कंडीशन में क्या कह रहा था? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। कर तीनों मिल जाएंगे तो काम कितना दिनों में होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 5। अगर तीनों मिल जाए तो काम कितना होगा आपका? 6 ये हो जाए करेगा, 4 ये करेगा, 5 ये करेगा। तो टोटल काम कितना होगा आपको? 6, 4, 10, और 10 और 5 15। एक दिन में काम कितना होगा? 15 काम होगा। करना कितना है हमको? 60 करना है। तो जब 60 काम करना है, एक दिन में 15 करना है, तो आपको लगा रहे हैं 15 से भाग, दिन निकल जाएगा आपका, ठीक है। 15 से भाग लगाएं 4 दिन, ठीक है। काम कितने में होगा? कंप्लीट होगा 4 दिनों में। ओके, ऑप्शन डी एच राइट आंसर। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स अगेन आपके लिए हाजिर, ठीक है ना। तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, ठीक है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 4 व 8 दिनों में करता है, ठीक है। ए तथा बी एक दिनों में काम 4 व 8 दिनों में करता है। ए ने शुरुआत में और सिर्फ 2 दिन तक काम किया, ठीक है। ए ने शुरुआत में सिर्फ 2 दिन तक काम किया, ठीक है। तो बताएं शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब आप देखें जो ए और बी किसी काम को क्रमशः 4 और 8 दिनों में, मतलब ए आपका 4 दिनों में करेगा तो बी आपका 8 दिनों में करेगा। तो 4 और 8 का आप एलसीएम लेंगे और वही होगा पर टोटल वर्क, मतलब 8। अब ए जब 4 दिनों में 8 काम तो एक दिन में 2 काम, 8 दिन में 8 काम तो एक दिन में 1 काम। ओके, अब क्या कह रहा है? ए ने शुरुआत में और सिर्फ 2 दिन काम किया। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम होगा? 2 इंटू 2, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4। ओके, अगर एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में काम 4 हो जाएगा। अगर 4 में से 8 में से 4 काम हो चुका है, बचेगा कितना? 4 बचेगा। बताएं शेष कार्य को बी कितने दिनों में कर रहा है। जब बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 4 काम करने में लगेगा, 1 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 4 दिन। ओके, अब आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप। ए और बी एक काम को क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में करता है, ठीक है। ए तथा बी करते हैं, ओके, सॉरी। ए तथा बी एक काम को 30 दिन तथा 40 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। हमको नहीं पता काम ए दिन ने कितने दिनों बाद छोड़ दिया, ठीक है। जो बचा हुआ काम है शेष कार्य को बी 5 दिनों में करता है, ठीक है। बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। जो बचा हुआ काम था वो बी ने 5 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने दिनों बाद ए कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया था, ठीक है। ए ने आपका कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया था, ये आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो अब आप देखें
ए कितना कर रहा है 30 दिनों में और बी 40 दिनों में, ठीक है 30 दिनों में 40 दिनों में। तो 30 और 40 का भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा टोटल वर्क, ठीक है 30 और 40 का एलसीएम 120। जब 30 दिनों में 120 काम, ओके जब 30 दिनों में 120 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में जब 4 काम 30 दिन में 120 काम, ठीक। अब आप देखें जब 40 दिन में 120 काम हो रहा है, जब 40 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा 40 से लगा देंगे भाग मतलब 3। अगर एक दिन में 3 काम तो 40 दिन में 120 काम, ओके ठीक है। अब आप देखेंगे ठीक, एक साथ कार्य शुरू करते हैं, जो दोनों हैं एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। ए ने कार्य छोड़ दिया था, हमको नहीं पता ए ने कितने दिनों में छोड़ा, बी ने शेष कार्य 5 दिनों में किया। जो बी ने है उसने शेष कार्य 5 दिनों में किया, ठीक है। जब 5 दिनों में किया तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, जब एक दिन में 3 काम कर रहा है बी तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा 15, ठीक है। तो जो शेष कार्य था वो भी ने 5 दिनों में किया, ये कंडीशन बता रहा है ना, शेष कार्य को भी 5 दिनों में कर सकता है। जब एक दिन में 3 काम करेगा तो कितना काम होगा 15 काम होगा। तब 120 में तो 15 काम कितना किया बी ने, तो काम कितना बचा होगा 105 बचा होगा, ठीक है। 120 में 5 दिन में 15 काम किया है तो 105 बचा 120 में से। जब 105 बचा आपका, अब क्या कहता है इस कंडीशन में दोनों साथ काम शुरू करते हैं। जब दोनों साथ काम शुरू करेंगे तो 4 दिन में ये करेगा, एक दिन में 4 तो एक दिन में 3 ये करेगा। तो एक साथ शुरुआत एक दिन में 7 काम करेंगे तो 50 से लगा देंगे भाग 15 दिन, काम कितने दिन में होगा कम्प्लीट 15 दिनों में। और 15 दिन जिस ऑप्शन में हो वही आपका होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है। जो दोनों हैं उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, फिर इस क्यू ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 3 दिन काम करने के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया, शेष काम पी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। अब आप आगे चलते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन। अब आप देखें पी एक काम को 30 दिनों में और क्यू उसी काम को 40 दिनों में। तो जो आपका पी है वो 30 दिनों में कर रहा है और क्यू आपका 40 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में 40 दिनों में, ठीक है। अब आप देखिए 30 और 40 को निकालना है एलसीएम, वो होगा आपका टोटल वर्क। तो 30 और 40 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 30 और 40 का सिंपल होता है आपका 120, ठीक है ना। तो 30 और 40 का जब 120 एलसीएम, ठीक है। तो आपका देखिए 120 आ गया आपका एलसीएम। अब जो पी है वो 30 दिनों में 140 काम, ओके। जब 30 दिनों में 140 काम तो एक दिन सॉरी 120 काम, तो एक दिन में कितना काम हुआ 30 से लगा दे भाग तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, अगर एक दिन में 4 काम तो 30 दिन में 120 काम, ओके। अब नंबर आया किसका आपका क्यू का, अगर क्यू 40 दिनों में 120 काम कर रहा है, ठीक है। जब 40 दिनों में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 40 से लगा के भाग होगा 3, एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। अब कंडीशन में क्या कह रहा है यहाँ पर आप देखें, कंडीशन में क्या है दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 3 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 4 ये करेगा 3 ये करेगा, तो एक दिन में 7 काम कितने, एक दिन में कितना काम होगा 4 और 3 7 दोनों मिलकर, और 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो एक दिन में जब 7 तो 3 दिन में कितना काम करेंगे 21 काम करेंगे। जब 120 में से 21 काम हो चुका है तो कितना बचेगा आपका 120 में से 120 में 21 का तो 99 काम बचेगा, ठीक है। फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, तो जब आपका क्यू काम छोड़ देगा, ओके 3 दिन तक काम करने के बाद क्यू काम छोड़ रहा है
जैसे कि जो पी और क्यू है, क्यू काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, ए करेगा। और 94 जो काम 99 जो काम है वो किसको करने पड़ेंगे, आपको ए को करने पड़ेंगे। तो 99/4 दिन। ओके, 99/4 यह आपको लगा दीजिए भाग। तो 9 दूनी का 4 दूनी 2 बार जाएगा, एक हो जाएगा 19, 16 और 3 24 ही 3/4 दिन। ओके, यही हो गया आपका आंसर। ओके, ठीक है। 99/4 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप देखें। ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 दिन व 32 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। जो आपका ए और बी हैं अलग अलग काम को कर रहे हैं। ए आपका 24 दिनों में, बी आपका 32 दिनों में समाप्त करते हैं। एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। जो दोनों हैं वो एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक। कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ा, जो बी है वो कितने दिनों बाद काम छोड़ रहा है, जो काम 18 दिनों में समाप्त हो गया, ठीक है। ये कार्य 18 दिनों में समाप्त हो गया, ठीक। अब आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन। तो जब अब आपका ए 24 दिनों में कर सकता है और बी आपका 32 दिनों में कर सकता है, तो 24 और 32 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका टोटल ओवर का, ठीक है। तो 24 और 32 का एलसीएम आपका 96। ओके, क्या आएगा आपका 96। अब जो एक ही जो आपका ए है वो 24 दिनों में 96 काम, ठीक है। जब 24 दिनों में 96 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 24 से लगाने में भाग मतलब 3। ओके, तो एक दिन में 3 काम, तो 24 दिन में 96 काम, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा आपका बी का। बी जब 32 दिनों में 36 काम, सॉरी 32 दिनों में 96 काम। जब 32 दिनों में 96 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 32 से लगा दें भाग, तो एक दिन में काम निकल जाएगा। सॉरी 24 चौक को 96 होते हैं, ठीक है। चार एक दिन में 4 काम करना पड़ेगा, तब 24 दिनों में 36 96 काम हो पाएगा। तो 32 दिनों में जब 96, तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा 3। 32 से भी आप भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन काम आएगा 3। जब एक दिन में 3 काम, तो 32 दिन में 96 काम। ओके, अब कंडीशन में क्या कह रहा था, एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों हैं वो एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ा, जो बी है वो कितने दिनों बाद काम छोड़ रहा है कि काम 18 दिनों में समाप्त हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है। जो बी काम कितने दिनों बाद छोड़ा कि काम 18 दिनों में समाप्त हो गया। अगर बी काम छोड़ेगा तो ए काम करेगा, ठीक है। आप समझिए एक बात तरीके से, अगर दोनों काम कर रहे हैं, अगर बी काम छोड़ रहा है तो काम कौन करेगा, ए। जब एक दिन में 4 काम कर रहा है, 18 दिनों में काम समाप्त हो गया, तो 18 दिनों में काम कितना किया होगा, 18 एक दिन में जब 4 काम कर रहा है, तो 18 दिन में कितना काम किया होगा ए ने, 72 काम किया होगा ए के द्वारा, ठीक है। जब 96 से 72 दो काम ए ने किया, तो शेष कितना बचेगा आपका, 24 बचेगा, ठीक है। और सॉरी ऑप्शन करते हैं ना, भूल गया, ठीक है। जब 3 से लगाना, एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 से लगाना भाग, तो आपका हो जाएगा दिन, आपका दिखेगा कितने दिन बाद, ठीक है, 8 दिन बाद। ओके, यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो हम आपको फिर समझा देते हैं। एलसीएम आपका 24 96, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन क्या था, काम 18 दिनों में समाप्त हो गई, ये आपका कंडीशन बताया गया था, ठीक है ना। तो बी अगर मान लें 2 व्यक्ति आपका ए है और बी है, अगर बी काम छोड़ रहा है तो ए काम करेगा। जब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 18 दिन में 72 काम किया होगा ए ने, ठीक है। जब 96 में से 72 काम हो चुका है, आपका बचेगा कितना 24। और ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 3 से लगा दिए भाग, आपका दिन निकल जाएगा 8 दिन बाद। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 45 दिनों में समाप्त करता है, पूरा छोड़, ठीक है। ए आपका 36 दिनों में, बी आपका 45 दिनों में। ओके, 36 और 45 दिनों में, सॉरी काम, सॉरी देखिए पूरा कर सकता है
वे दोनों एक साथ काम समाप्त होने के ये काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, अब आपको एक हम समझा देगा। ठीक है, तो वे दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हैं, लेकिन उस काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, थोड़ा सा गलत लिख लिया। ठीक है, जिस काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है, पूरे काम को कितने दिनों में ये पूरा करेगा। ठीक है, एक कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये जब 36 दिनों में, अभी आपका 45 दिनों में, तो 36 और 20 का एल्शियम लेंगे, 36 और 45 का एल्शियम लेंगे तो होगा आपका टोटल वर्क। तो 36 और 45 का एल्शियम सबसे अच्छा वाला आपका 180, मतलब आपका 180 काम करने का। ठीक है, जब जो 36 है आपका 36 दिनों में 180 काम, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 36 लगा देंगे भाग, एक दिन में काम कितना होगा आपको 5 आएगा। जब एक दिन में 5 काम, तो 36 दिन में 180 काम। ठीक है ना। अब नंबर किसका आएगा आपका बी का। बी जब 45 दिनों में 180 काम। ठीक है ना, जब 45 दिनों में 180 काम, तो एक दिन का काम क्या होगा, 45 से लगा दें भाग, तो एक दिन का काम क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा, तब 45 दिन में 180 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन ने क्या कहा था, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। अब देखिए, जो काम छोड़ने वाली कंडीशन हो गया करे ना, तो जितने दिन पहले काम छोड़ा जाता है उतने दिन का काम निकाल के आपको टोटल वर्क में ऐड करना होता है। ठीक है ना, तो 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक, अब बी काम छोड़ रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो एक दिन में 4, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 12। अब कुछ नहीं करना है, आपको टोटल वर्क में ऐड करना है। ठीक है, आप 12 प्लस ऐड करना है टोटल वर्क में। तो जब 180 में 12 जोड़ेंगे, 192 काम हो गया। ठीक है, 192 हो गया, 192 काम हो गया। ओके, तो पूरे काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा, पूरे काम को एक कितने दिनों में करेगा, एक ही बात कर रहा है, एक ही। ठीक है, जब एक दिन कितना काम कर रहा है, ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 192 काम एक को करने हैं, तो 192/5 करने का होगा। 5 से आप लगा सकते हैं भाग, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 42, 5×8 = 40, 2/5 मतलब 38 सही, 2/5 दिन, और यही हो जाएगा आपका 100/5 राइट आंसर, ऑप्शन ए। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।